यहाँ पर मेरा सवाल कह रहा है कि न्यूटन का कौन सा गति नियम बल को परिभाषित करता है। आगे कहता है 2 न्यूटन का बल 2 किलोग्राम पदार्थ पर लगाने से जो त्वरण मिलता है वो उस त्वरण का कितना गुना होगा यदि यही 2 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम पदार्थ पर लगाया जाए। देखिए, मैंने अगले वीडियो में इस तरह का सवाल रखा है कि 2 प्रश्न है, इसमें भी 2 प्रश्न है। अगर दोनों में प्रश्न में से कोई एक प्रश्न का अगर आपको आंसर याद है तो समझ लिए कि आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, मतलब दूसरा भी उससे सटा हुआ ही रहता है। तो न्यूटन का कौन सा गति नियम बल को परिभाषित करता है, ये अगर याद है आपको तो समझ लीजिए कि आंसर का ट्रिक जो लगाया आपने बिल्कुल सही लगाया है। फिलहाल हम क्या करते हैं, सवाल को बनाते हैं। 2 न्यूटन का बल, तो हम पहले निकाल लेते हैं कि हमको दिया क्या गया है। ठीक है, तो 2 न्यूटन का बल है और 2 किलोग्राम पर है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, F1 जो है मेरा पहला फोर्स क्या है 2 न्यूटन और मास कितना है, भार कितना है, तो 2 किलोग्राम है। तो M1 ये कितना हो गया 2। कहता है यह फिर कहता है पदार्थ पर लगाने से जो त्वरण मिलता है वो उस त्वरण का कितना गुना होगा यदि यही त्वरण 2 न्यूटन का बल, मतलब फिर जो लगा रहा है F2 ये भी 2 है, 2 न्यूटन है और M2 कहता है बल 4 किलोग्राम पदार्थ पर लगाया जाए। तो M2 कितना हो गया, यहाँ 4 हो गया। अब हमको निकालना क्या है, कितना गुना है A1 और A2। तो इस पर सवाल है, हमको इसको बताना है कि ये त्वरण कितना गुना है, तो हमें ये निकालना होगा। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अब जब ये निकल जाता है डायरेक्ट सूत्र पे चले जाते हैं और सूत्र पे जाते ही मेरा सवाल क्या है बन जाता है। तो यहाँ हम फोर्स वाला सूत्र लगाएंगे फोर्स का। तो ये फोर्स मास गुणा त्वरण, तो ये हो गया। अब इस पर हम क्या करेंगे, ये जब फॉर्मूला लिख लेते हैं तो इसको हम थोड़ा खंड करते हैं। यहाँ पर जो रूप दिया है सवाल में उस रूप में ये हो जाएगा F1 F2 बराबर M1 M2 गुना A1 बटे A2। ये मेरा इसका सवाल के आधार पर फॉर्मूला आ गया। अब इस पर हम मान रख देंगे तो मेरा सवाल क्या हो जाएगा, लगभग बन ही चुका है और बन जाएगा। तो यहाँ F1 है मेरा, देखिए F1 2 है, F1 2 है, F2 भी 2 है और M1 कितना है, M1 मेरा देखिए 2 है और M2 कितना है 4 है गुना A1 बटे A2 ये है। इसका मान दिया नहीं है तो इस पर मान रखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब क्या करते हैं इसको हम, क्योंकि ये फोर्स है तो फोर्स तो 2 तरह से लगा है, ये F 2 तरह से लगा है F1 F2 में, तो F1 F2 लिख दिए और M क्या है 2 तरह से है, भार इसका अलग अलग है तो M1 M2 रख दिए और ये त्वरण क्या है A1 A2 निकालेगा, 2 गति होगा 2 समय लगेगा। तो ये इस तरह से फॉर्मूला को मैंने लिखा। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा, हम इसको सीधा लिख देते हैं A1 बटे A2 बराबर A1 बटे A2 बराबर, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा और भाग वाला क्या है गुना में हो जाएगा। तो हम ये ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे, ये हो गया। अब देखिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काट दीजिए, 2 दूना 4। अब बचा क्या, यहाँ बचा A1 बटे A2 बराबर, ऊपर में 2 है नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम लिख सकते हैं क्योंकि हर जो है मेरा 1 रहता है। तो अब तृतीय गुणिया करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको कहते हैं। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो A1 A गुना A1 बराबर A2 गुना 2, या ये कहिए कि A1 बराबर 2A2। तो यहाँ देखिए मेरा त्वरण क्या है, कह रहा है क्या त्वरण का कितना गुना होगा, तो त्वरण का गुना है 2 गुना है यहाँ, तो 2 गुना ऑप्शन मेरा किस ऑप्शन में है, तो 2 गुना देखिए 1 नंबर में है, ये हो गया मेरा आंसर A नंबर का। अब अगला सवाल जो कहता था कि न्यूटन का कौन सा गति नियम बल को परिभाषित करता है, तो इस हिसाब से दूसरा नियम जो है गति के नियम को परिभाषित करती है।
तो एक सवाल में 2 आंसर और 2 सवाल में का एक ही ऑप्शन में उत्तर मिल गया। तो इस तरह से हम बनाएंगे।